ने झाड़ियों से एक जानवरों का जाल बेयर ट्रैप निकाला जिसे वे मिलकर भी नहीं खोल पा रहे थे। जाहिर तौर पर कप्तान को कोई विशाल जीव ले गया था। पूरी टीम तुरंत घबराहट में आ गई। सोंगदी को लगा कि यहाँ बहुत खतरा है और उसने वापस जाने का सुझाव दिया, लेकिन केली कप्तान को खोजने की जिद पर अड़ी रही, यह देखकर कि फिर से झगड़ा होने वाला है। शियाओ मेई ने उन्हें चुप रहने को कहा, अभी किसी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वे सब चुपचाप आगे बढ़े। सोंगदी फिर से गंजे बॉल्डी पर तंज कसने लगा, उससे रहा नहीं गया और वो सोंगदी से भिड़ गया और दोनों गुथम गुथा हो गए। ये देखकर शियाओ मेई बीच बचाव करने दौड़ी, लेकिन वो भी घायल हो गई। उसने दर्द को दबाते हुए अपने हाथ को बाहर खींचा। सीन बदलता है, घाव पर मामूली पट्टी कर दी गई है। केली को मन ही मन कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। यहाँ जाल बिछे हुए थे जो जाहिर तौर पर शिकारियों के थे। कुछ ही देर बाद तेज बारिश होने लगी। उन्हें अलग होने का डर था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को रस्सी से बांध लिया और लगातार आवाज लगाकर स्थिति की पुष्टि करने लगे। अगले ही पल केली दर्द के मारे आवाज भी नहीं निकाल पाई और बंधी हुई रस्सी भी काट दी गई। जब तक शियाओ मेई को गड़बड़ का एहसास हुआ, वो एक जबरदस्त ताकत द्वारा खींच ली गई थी। वे लोग निशान का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक विशाल क्रॉसबो धनुष बाण दिखाई दिया। लगातार साथियों को खोने से शियाओ मेई टूट गई थी। सोंगदी जानता था कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वो उसे खींचते हुए वहाँ से ले गया। तीनों बारिश में काफी देर तक चलते रहे और आखिरकार उन्हें एक लकड़ी का घर दिखाई दिया। ये जानते हुए भी कि आगे खतरा हो सकता है, उन्होंने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने मेज पर कप्तान को मरणासन हालत में लेटे हुए देखा। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सांस न आने के कारण उसने वहीं दम तोड़ दिया। शियाओ मेई खुद को रोक नहीं पाई और रोते हुए गंजे के गले लग गई। सोंगदी ने ये देखा और गंजे को गुस्से से घूर कर देखा। मन को शांत करने के बाद तीनों ने वहाँ से जाने का सोचा, लेकिन सारा सामान कप्तान के बैग में था। गंजे ने वापस जाने की जिम्मेदारी ली। वो लालटेन लेकर तहखाने में गया और पाया कि वहाँ तरह तरह के मंजर सजाए गए थे और ऊपर कुछ इंसानी सिर लटके हुए थे। वो डर गया और बैग लेकर इस मनहूस जगह से निकलने ही वाला था कि सोंगदी अचानक बैग छीनने आ गया। जब गंजे ने बैग नहीं छोड़ा तो उसने उसे लात मारकर वापस तहखाने में गिरा दिया और बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। वो शियाओ मेई को लेकर अकेले भागना चाहता था, लेकिन तभी उसका सामना कातिल से हो गया जो केली को कंधे पर लादे वापस आ रहा था। दुबला पतला सोंगदी उसका मुकाबला कैसे कर पाता? उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वो पलटवार भी नहीं कर सका। अपने बॉयफ्रेंड को मरता देख शियाओ मेई उस आदमखोर से भिड़ गई। उसे लगा था कि उसका बॉयफ्रेंड मदद के लिए आएगा, लेकिन वह उसे छोड़कर अकेले भाग गया। शियाओ मेई को उस कातिल ने मारकर बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो वो और गंजा दोनों तहखाने में लगे हुए थे। दोनों ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, तभी ऊपर से चाकू तेज करने की आवाज आने लगी। वे डर के मारे जल्दी जल्दी हाथ पैर मारने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो आदमखोर तहखाने में आ गया। पहले उसने गंजे की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन शायद औरत का मांस ज्यादा नरम होता है, इसलिए वो तुरंत शियाओ मेई की ओर मुड़ गया। गंजा उसे ले जाते हुए देखता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। उसने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार खुद को रस्सियों से छुड़ा लिया, लेकिन तहखाना बंद था। वो देखता रहा कि आदमखोर शियाओ मेई के करीब आ रहा है और वो बेबस होकर चिल्लाता रहा कि रुक जाओ।